हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 लेसन 1 ए लेटर टू गॉड हिंदी में समझेंगे। और ये ए लेटर टू गॉड पार्ट 1 होगा। तो शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। बट वाट कुड वी पुट आवर फेथ इन। परंतु हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस। इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर बहुत ही शानदार ढंग से दिया गया है। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो एक किसान है। Who writes a letter to God, जो ईश्वर को पत्र लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। Asking for 100 pesos, और वह 100 पीसोस की प्रार्थना करता है। किससे करता है? गॉड से करता है। Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का पत्र परमात्मा तक पहुंचता है? Does God send him द मनी, और क्या परमात्मा उसे धन भेजता है? थिंक, सोचो, विचार करो। व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे? एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और यह अंदाजा लगाओ कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले विचार करो, सोचो कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, और यह अंदाजा लगाओ कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of low hill. वह मकान जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, और यह पूरी तरह से घाटी में अकेला स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए अनाज के खेतों को फूलों से लदे हुए देखा जा सकता था। That always promised a good harvest, जो एक अच्छी फसल का वायदा करते थे, जो हमेशा अच्छी फसल होने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, और पृथ्वी को केवल एक डाउनपोर और एट लीस्ट शॉवर, यानी एक वर्षा, मूसलाधार वर्षा, अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, सारी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत ही नजदीक से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast, और वह उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया करता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन,
अब हमें, उसने औरत से कहा कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। द वोमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वह औरत जो रात का भोजन बना रही थी, रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ, गॉड विलिंग, परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर्कड इन द फील्ड। बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house। और छोटे अपने घर के समीप खेल रहे थे। until the woman called out them। जब तक उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया। come for dinner। खाने के लिए आओ। it was during the meal। खाने के समय that just as Lancho had predicted। खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। big drops of rain began to fall। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। in the northeast huge mountain of clouds could be seen approaching। और उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet। हवा ताजी और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया था। एंड when he returned he exclaimed। और जब वह वापस लौटा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। these aren't raindrops from the sky। ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं। they aren't new coins। ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers। संतोषपूर्ण भाव से उसने पके हुए अनाज को, जो उसके फूलों के खेतों में देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। जो वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। But suddenly a strong wind began to blow। लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी। और and along with the rain very large hailstones began to fall। और उसी वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble a new silver coins। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls। लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यह वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन। उस आदमी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। आई होप इट पासिस क्विकली। मुझे आशा है कि यह शीघ्र गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली।
यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ, परंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। The field was white as if, और फील्ड यानी खेत इस तरह से सफेद दिखाई दे रहे थे, as if covered with salt, मानो वह नमक से ढके हुए हों। Not a leaf remained on the trees, पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं थी, अर्थात पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। The corn was totally destroyed, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। The flowers were gone from the plants, पौधों से फूल भी गायब थे। Lencho's soul was filled with sadness, लेंचो की आत्मा दुख से पूर्ण थी, दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया तो he stood in the middle of the field, तो वह खेतों के बीचों बीच में खड़ा हुआ। And said to his sons, और उसने अपने पुत्रों से कहा, A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. एक टिड्डी का दल भी इससे ज्यादा पीछे छोड़ देता है, परंतु ओला वृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year we will have no corn. इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। That night was a sorrowful one. उसके लिए वह एक दुख की रात थी। All our work for nothing, और वह सोच रहा था कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। There is no one who can us. There is no one who can help us. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। We will all go hungry this year. इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. लेकिन उस घाटी के मध्य में एकांत मकान में रहने वाले सभी के दिलों में केवल एकमात्र आशा थी। Help from God, ईश्वर की सहायता। Don't be so upset, इतना अधिक मत घबराओ। Even though, यद्यपि this seems like a total loss, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। Remember, लेकिन याद रखो, no one dies of hunger, भूख से कोई नहीं मरता। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग